नमस्कार दोस्तों, RKS कहानी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे कि सब्र का फल। दोस्तों, आज के समय में कोई नहीं जानता कि जो काम करें उसका नतीजा कुछ समय बाद मिले। सब यही चाहते हैं कि हमें उसका नतीजा तुरंत मिलना चाहिए, लेकिन अगर हम उसको यूं ही करके छोड़ देते हैं, क्या वो हमें खुद फ़ायदा होता है या नहीं। अगर सही समय पर इंतज़ार करके और काम करेंगे तो पल भर हमारे जीवन में एक अच्छा पल होता है। जिस काम का नतीजा देरी से होता है अच्छा होता है। चलो जानते हैं एक कहानी के माध्यम से। एक बार की बात है कि गौतम बुद्ध और अपने भिक्षु शिष्यों के साथ एक गांव के दूसरे गांव की ओर जा रहे थे और उस समय गर्मी का मौसम था और धूप बहुत तेज़ी से निकली थी और गांव जाने का रास्ता भी दूर था। गौतम बुद्ध जी अपने भिक्षुओं के साथ बहुत देरी से चलते चलते आ रहे थे। गर्मी का दिन होने के कारण उन सभी शिष्यों को और गौतम बुद्ध जी को प्यास लगी होती है। प्यास लगने की वजह से गला सूखा जा रहा था। गौतम बुद्ध जी को कुछ ही दूर तक एक बरगद का पेड़ दिखाई देता है और सभी शिष्यों को उस बरगद के पेड़ के नीचे घनी डालियों की वजह से उसकी छाया काफ़ी ज़्यादा थी, उसके नीचे आ जाते हैं और सभी भिक्षु शिष्यों के साथ आराम करने लगते हैं। एक शिष्य कहता है, गुरुजी, प्यास के कारण गला सूखा जा रहा है और कहीं आसपास पानी की व्यवस्था भी नहीं है। चलो और कहीं चलते हैं जहाँ पर पानी की व्यवस्था हो। इतना सुनकर बुद्ध बोले, आप इस बरगद की छाया से 15 कदम दूर जाकर बरगद के चारों ओर 2 बार चक्कर लगा के आओ। वह जाता है और चक्कर लगा के वापस आ जाता है। बुद्ध जी ने उस शिष्य से पूछा, आप जब चक्कर लगा रहे थे तो क्या आपको किसी दिशा में ठंडी हवा का अनुभव हुआ था? शिष्य बोला, हाँ गुरुवर, उत्तर दिशा की तरफ से मुझे ठंडी हवा का अनुभव हुआ था। शिष्य की बात सुनकर महात्मा बुद्ध जी बोले, तुरंत कहते हैं कि उस दिशा में चले जाओ, जरूर वहाँ पर कोई न कोई या तो तालाब होगा या तो नदी अवश्य मिलेगी। चाहे नदी या तालाब हो, उसका पानी सबके लिए लेकर आना। यह सुनकर भिक्षु शिष्य उसी दिशा में चलने लगता है और कुछ ही दूर गया था कि उसे एक नदी सच में दिखाई देती है। नदी को देखकर वह भिक्षु बहुत खुश हो जाता है और उसके पास जाता है। जैसे पानी भरने वाला होता है, अभी उसको कुछ ही दूरी पर देखता है कि एक किसान अपना बैलगाड़ी को लेकर नदी पार कर रहा है। बैलगाड़ी को लेकर नदी पार कर रहा था। बैलगाड़ी के पहिए की वजह से नदी की मिट्टी ऊपर इतनी ज़ोर से निकलने लगती कि नदी का पानी गंदा हो जाता है। तब वह शिष्य वहाँ से हटकर दूसरे स्थान पर चला जाता है। जैसे ही वहाँ का पानी भरने वाला होता है तो देखता है कि कुछ लोग नहा रहे हैं और कुछ स्त्रियाँ कपड़ा धो रही हैं। यह सब देखकर भिक्षु शिष्य गुस्सा होकर बिना पानी लिए वापस आ जाता है और शिष्य बुद्ध से कहकर दुखी भाव से बोला, बुद्ध को सारी बात बताता है। तब शिष्य की बातें सुनकर सारे शिष्य बोले कि हमें यहाँ से जल्दी सबको निकलना है, नहीं तो हम पानी की वजह से गला सूख जा रहा है। पानी न मिलने से हम सबकी मृत्यु हो जाएगी और सभी शिष्यों से हलचल मच जाती है। तब महात्मा बुद्ध जी शांत होने को कहते हैं और बोलते हैं कि धीरज रखो और कुछ देर यहीं पर ठहरो, बैठो, सही समय आने का इंतज़ार करो। तब बुद्ध की बात मानकर सभी शिष्य शांत हो जाते हैं। जब कुछ समय बीत जाता है तब बुद्ध जी कहते हैं उस शिष्य से फिर उस नदी का पानी लाने के लिए जाओ। भिक्षु शिष्य बिना कुछ कहे वह नदी के पानी लेने के लिए चला जाता है और जाके देखता है नदी की हालत देखकर उसे विश्वास नहीं होता है कि नदी का पानी पूरी तरह से साफ हो गया है। शिष्य नदी का साफ पानी देखकर प्रसन्न हो जाता है और पानी भरकर महात्मा बुद्ध जी के पास आता है। सभी शिष्य पानी को देखकर वह सभी खुश हो जाते हैं और पानी पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं। लेकिन सब शिष्यों के मन में यह सवाल था कि यह चमत्कार हुआ कैसे? नदी का पानी तो गंदा था। उन सब भिक्षुओं शिष्यों को लगा कि महात्मा जी का काम है, उनकी शक्ति है, उनका कमाल है। उनमें से एक शिष्य को रहा नहीं जाता और महात्मा बुद्ध से पूछ लिया कि आपने यह चमत्कार कैसे किया? यह सुनकर बुद्ध जी ने कहा, यह कोई चमत्कार शक्ति से नहीं हुआ है, यह आपके सब्र का फल है। या आप सबके सब्र बनाए रखते हुए उचित समय का इंतज़ार किया और कहा, जितनी देर हम सब ने सब्र किया उतनी देर तक नदी का पानी ऊपर जो तैर रहा था गंदा पानी नीचे बैठ जा रहा था और जब तक
तुम नदी तक पहुँचे तब तक सब दूषित कर नीचे बैठ चुके थे और नदी का पानी साफ हो गया। अगर उस समय तुम लोग सब्र नहीं किया होता, अब तक आप इस इतनी तेज़ गर्मी में पानी की खोज में प्यासे रहकर शायद अब तक मृत्यु प्राप्त कर चुके होते। क्योंकि यहाँ से अगला नदी या तालाब भी होता तो क्या वहाँ का पानी साफ होता? अगर इन सब कारणों से वहाँ का पानी भी गंदा होता तो अपनी प्यास कैसे बुझा सकते और प्यासे ही मर जाते। दोस्तों, इसी प्रकार सब लोग जानते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन कोई भी आज के समय में सही समय का इंतज़ार नहीं करता, क्योंकि कहता है मेरे पास इंतज़ार करने का टाइम नहीं है, जब तक मैं इंतज़ार करूँगा तब तक दूसरा कुछ इंतज़ाम कर लूँगा, तब तक कोई और रास्ता निकल जाएगा। क्योंकि जानते हुए अनजान बन जाते हैं और उसके बाद काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हमें कभी भी ज़िंदगी में जल्दबाजी नहीं करना चाहिए और सही समय का इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है। ये बात सबको पता है, लेकिन कोई पालन नहीं करता। अगर पालन करता तो उसका नतीजा अच्छा ही होता है। दोस्तों, यह कहानी अगर अच्छी लगी हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे विनती है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।